ये कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र में एक महिला का शव पड़ा हुआ है जिसकी मृत्यु संभवतः जलने से हुई है। इस सूचना पर हम सभी लोग वहां मौके पे गए और हमारे साथ जनपद की जो फील्ड यूनिट की टीम है उसने भी मौके का मुआयना किया। वहां शुरू में ये बताया गया कि दुर्घटना से इसकी मृत्यु हुई है जलने से, लेकिन जब घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और तमाम वहाँ लोगों से बात की गई, साक्ष्य इकट्ठे किए गए, सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, तो घटना इस प्रकार की हुई कि ये महिला जो मृतका है वो वहाँ पे निर्मित एक गौशाला में काम करती थी और पिछले एक हफ्ते से अपने जो मूल क्षेत्र है वो थाना वाल्टरगंज क्षेत्र में रहने वाली हैं, वहाँ से ये यहाँ पे आई थी और यहाँ पर ये कार्य कर रही थी अपनी बहन के साथ। दोनों बहनें यहीं पे काम कर रही थी। ये जो अभियुक्त है इसमें मनोज, ये यहाँ बैंक में सफाई कर्मी के रूप में काम करता है और जब से इसने देखा इस महिला को तो इसने इसके ऊपर शादी करने का दबाव बनाने का प्रयास किया। कई बार इसने उससे बात की। जब महिला ने इसको बिल्कुल डांट दिया और तब इसके मन में इसने इस तरह की चीज़ों को प्लान किया कि अगर इस बार महिला मना करेगी तो इसके साथ इस तरह की उसकी हत्या कर देगा। इसी मंशा से सुबह में वो वहाँ गया और महिला से उसने शादी करने का प्रपोज़ल रखा। महिला ने मना किया, दोनों के बीच में झड़प हुई। इसके बाद उसने महिला की गला दबा के हत्या की। उसके बाद वहीं पड़ी एक ईंट से उसके सर पे मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से, ताकि पहचान में ना आए और किसी को पता न चले, वहीं रखी पत्तियों में उसे ढक दिया और पत्तियों में आग लगा दी ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए, किसी को पता न चल पाए। तो तत्काल टीमें जब एक्टिवेट हुई तो हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया और आज सूचना हम लोगों को मिली कि ये जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में घूम रहा है NH-28 के पास। तो वहाँ हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जिसमें इसने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा इसके ऊपर गोली चलाई गई और इसके पैर में गोली लगी। तत्काल इसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया जहाँ सामान्य रूप से इसका इलाज चल रहा है और इसमें आगे की प्रभावी विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। महिला के साथ रेप का भी कोई घटना नहीं, रेप की घटना नहीं की है। ये उससे शादी करना चाहता था और लगातार इस क्रम में इन दोनों की बात होती थी और झड़प भी होती थी। तो जब महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी और ये व्यक्ति भी आज शादीशुदा है, उसके बाद भी इस तरह के इसने प्रपोज़ल रखे और जिसके क्रम में महिला द्वारा विरोध करने के परिणाम स्वरूप इसने ये घटना की। और क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति लगता है, लेकिन पुराने एक चोरी का मुकदमा बताया जा रहा है लेकिन उसको भी तस्दीक करना बाकी है। आगे जो है पूरी चीज़ों को डेवलप करके हमें प्रभावी विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। चेकिंग रिपोर्ट क्या कुछ आया है, उसमें क्या कुछ पुष्टि हुई है कि शरीर पर और भी चोट के निशान नहीं? देखिए, चोट के निशान नहीं है और जलने की वजह से ही, उसके पहले जो उसने स्ट्रैंगुलेशन करने का प्रयास किया उससे ही महिला की मृत्यु हुई।